पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल द्विघात बहुपद या रैखिक बहुपद में गुणांकों तथा शून्यंकों के बीच के संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, आज उसका हम प्रूफ करेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। कि हमने कल देखा था कि मान लेते हैं जैसे एक थ्योरम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है, क्या बता रहा है थ्योरम में कि यदि अल्फा और बीटा जो होता है बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक होता है, तब अल्फा प्लस बीटा मतलब अगर आप शून्यकों को जोड़ते हैं, रूट्स को जोड़ते हैं, तो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। एंड माइनस बी है क्या, तो एक्स का गुणांक है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या शून्यकों का गुणनफल जो होता है सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी क्या है, तो सी आपका है कांस्टेंट टर्म, ए जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है आपका कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ जीरोज होता है एंड अल्फा इंटू बीटा को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या शून्यकों का गुणनफल बता देते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखते हैं प्रूफ। ठीक, हमको क्या दिया हुआ है, गिवन पी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के मान के लिए। ठीक है, पी एक्स को हमेशा जीरो के बराबर आप कर देंगे, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, अर्थात इसको पोलिनोमियल को इक्वेशन बना देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो जो एक्स की वैल्यू आएगा ना, इस पोलिनोमियल का शून्य कहलाएगा या जीरोज कहलाएगा, और रूट्स भी बता सकते हैं हम। अब यहाँ देखेंगे कि हमको अगर यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो x टू द पावर 2, तो इसके कोफिशिएंट को सिर्फ फ्री करने के चक्कर बनेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को फ्री करना होगा। ठीक है ना, बाकी सबसे मतलब नहीं है। अगर हम लीनियर की बातें करेंगे तो x के गुणांक को फ्री करेंगे, अगर हम क्यूबिक की बातें करेंगे तो x टू द पावर q के गुणांक को फ्री करेंगे। तो फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप दोनों तरफ किधर LHS एंड RHS दोनों तरफ a से भाग देने पर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई a, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी अपॉन ए जीरो अपॉन ए। तो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वेयर अपॉन ए बी एक्स अपॉन ए सी अपॉन ए एंड जीरो। ठीक है, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, एक्स स्क्वेयर बी अपॉन ए इंटू एक्स एंड सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जो है आपका एक्स स्क्वेयर बी अपॉन ए इंटू एक्स एंड माइनस सी अपॉन ए, हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स को पूरी तरह से फ्री करेंगे हम। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो ए स्क्वायर का तो वैल्यू आपको पता है, बी स्क्वायर इसमें नहीं है, तो बी स्क्वायर हम क्या इंक्लूड करेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। मैं इतना लिख देने से ये वाला टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से 2 अभी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स अपॉन ए। तो इस टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी का वैल्यू हम इतना रखेंगे, तो इतना लाने के लिए हम इस टर्म्स में बी स्क्वायर अपॉन कितना बताओ 4a स्क्वायर जोड़ देंगे और बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो अभी भी ये टर्म्स पहले जितना ही है। अब देख लो ध्यान से, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, 0, 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, बी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म्स को हम उधर लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर 2 इंटू बी अपॉन 2a एंड बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बी स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए एंड प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसको, तो ये वाला
इस वाले फॉर्म पे है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू एक्स इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, a से डिवाइड करोगे तो बचेगा 4a, और 4a से ऊपर गुना करोगे तो माइनस 4ac, एंड 4a स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर एंड b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इतना समझ में आया। आगे क्या करेंगे हम, अब इसको नोट कर सकते हैं आगे पीछे करके पॉज करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, ठीक, तो x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है ऊपर, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 4a स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि ये वाला जो पावर है यहाँ से हटाइए तो यहाँ रूट्स हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ऊपर वाले का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो प्लस एंड माइनस, क्योंकि दो रूट्स आते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपन 4 का वर्गमूल 2, 4 का रूट 2 होता है, और ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक। अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे आप तो माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, इस वाले b अपॉन 2 को आप इधर लेके आओगे, और पहले से यहाँ क्या है, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a, ठीक है। तो क्या बचा, x इज इक्वल टू, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने के लिए। अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड की चक्कर नहीं रहेगी, सीधे ABC कोफिशिएंट का वैल्यू देखो और ये वाला फार्मूला यूज करो, ठीक है, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो पॉज करके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो हम लोग देखें अभी कि x का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ दो वैल्यू है, ठीक है, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला, ठीक है ना। तो पहले ही हम मान चुके हैं और दिया भी है कि अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दो रूट्स हैं इस पोलिनोमियल के, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है और अपॉन 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाता है, ठीक है ना। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, ये x की वैल्यू फाइंड करने में काम आएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू इतना हो गया एंड बीटा इज इक्वल टू इतना हो गया। तो अब फाइंड करते हैं, ठीक है ना। नाउ अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a, क्लियर। तो आप इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड एलसीएम तो वैसे ही है ना, नीचे का अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो सॉरी नीचे वाला अगर हर आपका समान होता है तो ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अभी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड ये हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a। तो ये वाला कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, माइनस बी माइनस 2b एंड अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, माइनस बी अपॉन है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिला,
आपको ये मिला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। मतलब शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। ए होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, एंड माइनस बी जो है वो आपका क्या है, आप इस पोलोनिमियल को ध्यान से देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इसको देखो, ठीक है। तो माइनस बी जो है वो आपका एक्स का गुणांक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स का गुणांक, और अपॉन ए जो है वो कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगर इसी को आप इंग्लिश में लिखेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड इसको लिख सकते हो ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपका ये वाला रिलेशन होता है। पहला प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। दूसरा हमको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। नाउ अगेन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्लियर। तो यहाँ एक चीज़ देखना है हमको, एक फॉर्मूला होती है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप मान लीजिए कि x इज इक्वल टू आपका b है एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। तो अगर इतना आप लिखते हो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ये रूट खत्म हो जाएंगे, बी स्क्वायर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ माइनस से आप गुना कर लो तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो 4a से 4a कैंसिल हो गया तो c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा जो है c अपॉन a के बराबर हो गया। तो शून्यकों का जो गुणनफल आया c, आप देखो क्या है, पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है, तो आप इसको लिखोगे अचर पद और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म, और अपॉन क्या बता सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों रिलेशन हमने फाइंड कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो अपना सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे इस पे क्वेश्चन।